को बहुत बहुत बधाई। आप सभी के द्वारा आज हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें फार्मा वाला के। फार्मा वाला आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वो बिल्कुल सही और आसान भाषा में प्रोवाइड कराता है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिए जिससे कि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और आज हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो 1000 सब्सक्राइबर पार कर चुका है। आप सभी की साथ और सहयोग से हम धीरे धीरे ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाएं। आप सभी अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए। और आज हम बात कर रहे हैं अपनी यूपी स्कॉलरशिप में जो हमारा बच्चों का पैसा रह गया था वो आना शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था कि 17 तारीख से और 16 तारीख से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो वो बच्चों का पैसा आया है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। और जो बच्चे रह गए हैं, जिन बच्चों का अभी तक पेमेंट नहीं आया है, उनका कब तक आएगा और स्टेटस के रिगार्डिंग एक अपडेट आई है, वो अपडेट के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज भेजा है, उनका जो स्कॉलरशिप है वो आया हुआ है जो कि 48,000 रुपये है। और अकाउंट में इनका फ्रॉम APBCR से क्रेडिट हुआ है। जो इनका टोटल बैलेंस है वो 48,300 रुपये है। और जो पेमेंट आया है वो डेट है हमारी 16/3/2026। 16/3/2026 बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में था और 16 तारीख यानी कल इनका जो पैसा है 48,000 रुपये स्कॉलरशिप वो इनकी अकाउंट में क्रेडिट हुई है। बाकी जितने भी अभी बचे हुए बच्चे हैं उनका कब तक आएगा, तो उन सभी का जो पैसा है वो धीरे धीरे उनके अकाउंट में शुरू हो गया है, स्टार्ट मतलब आना शुरू हो गया है। और वो आज आपकी तारीख हो गई 17। कितनी तारीख हो गई? 17। 17 तारीख हो गई। तो आप सभी का भी पैसा जो है वो आज आप अपने अकाउंट्स में या फिर आप अपने स्टेटस के माध्यम से चेक कर सकते हैं। लेकिन स्टेटस के माध्यम से चेक करेंगे तो स्टेटस अभी तक किसी के अपडेट नहीं हुए हैं। तो आप सभी अपना अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब जो बच्चे अभी जिनका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है उनका बहुत अच्छी बात है, वेरीफाई है, वो तो मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लेकिन स्टेटस अभी दो तरीके के आ रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक जो स्टेटस है वो इस तरीके का डॉट डॉट करके आ रहा है, जिसमें मतलब जो स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, यहाँ से ना फॉरवर्ड आ रहा है ना वेरीफाई आ रहा है। ठीक है, किसी में यहाँ पे डेट नहीं शो हो रही है। एक तो मतलब ये ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है और दूसरा आपका जो है वो इस तरीके से आ रहा है जिसमें फॉरवर्ड लिखा आ रहा है, यहाँ पर डेट शो हो रही है लेकिन फॉरवर्ड के आगे डेट नहीं शो हो रही है। तो ऐसे स्टेटस कब तक होंगे अपडेट? तो आप सभी एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जितने भी अभी तक स्कॉलरशिप आई हैं जिन भी बच्चों की, उन सभी का जो स्टेटस है वो सिर्फ फॉरवर्ड दिखा रहा है। फॉरवर्ड से आगे कुछ नहीं दिखा रहा है। किसी बच्चे की में यहाँ पे डेट शो हो रही है, किसी बच्चे की में डेट नहीं शो हो रही है। तो यहाँ से आप परेशान ना हो। आपका स्टेटस लगभग लगभग 2% चांस है, 1% चांस है कि वो स्टेटस जो है आपका अपडेट होगा। जो स्टेटस है वो आपका 1% चांस है कि अपडेट होगा, और नहीं तो आपका स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। क्योंकि इस बार पता नहीं DW विभाग द्वारा क्या चल रहा है क्या नहीं है, लेकिन स्टेटस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहे हैं। बोल देते हैं आप उनसे बात करेंगे या कोई भी कॉलेज से भी बात करते हैं तो वही सिर्फ यही बोल देते हैं कि हो जाएगा, थोड़े बहुत दिन वेट करिए, हो जाएगा। हम जब से यानी 24 जनवरी से जो प्रथम चरण था बच्चों का, उस चरण से ही बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो अपडेट होगा, लेकिन स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। तो इस बारे में आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपका जो स्टेटस है फॉरवर्ड दिखाना चाहिए बस। वो अगर फॉरवर्ड है तो आपका पैसा जो है वो आएगा, ठीक है। करेक्शन लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, सबसे मेन बात। करेक्शन लिस्ट में नाम है तो आप करेक्शन कराइए और वो पेमेंट जो अभी रिन्यूअल वाले और फ्रेश कैंडिडेट हैं सबसे पहले उनका आएगा, देन आपका करेक्शन वालों का पैसा आ जाएगा। लंबा ज़्यादा खींचेगा नहीं, लेकिन करेक्शन हो जाएगा तब। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हमारे 24-25 बैच वाले बच्चे थे उन सभी का जो गवर्नमेंट द्वारा डेट दिया गया था वो दिया गया था कि हम 16 मार्च को, कब तक? 16 मार्च को, 16 मार्च 2026 को उनका जो पैसा है PFMS के थ्रू उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो 16 मार्च निकल चुकी है। 24-25 बैच वालों में से लगभग, ज़्यादा तो नहीं है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का पैसा आया है।
जो हमारे 24-25 बैच के थे, ठीक है। लेकिन जो 25-26 बैच के थे उसमें से हमारे लगभग 5 बच्चों का पैसा आया है। उन्होंने जो अपना स्टेटस बताया था कि सर हमारा स्कॉलरशिप का पेमेंट आ चुका है। तो 16 मार्च को जो 24-25 बैच था उनका पैसा आना था, लेकिन जो 25-26 बैच का पैसा है वो तो आना स्टार्ट शुरू हो गया है, लेकिन उनकी जो डेट थी वैसे ऑफिशियल वो 18 मार्च है, ठीक है। लेकिन 18 मार्च है सेकंड फेज वालों बच्चे की, यानी द्वितीय चढ़ की, और हमारे बच्चे भी प्रथम चढ़ के भी रह गए हैं। तो उन सभी का पैसा आना शुरू हो गया है। आप सभी अपने अकाउंट्स में आधार पीएफएमएस प्रणाली डीबीटी को इनेबल कराइए, आधार सीडेड कराइए, एनपीसीआई मैप्ड कराइए खाते, बिना इनके आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी अपडेट जो मैंने आपको बता दी थी कि गवर्नमेंट द्वारा जो एक मतलब सर वो सॉरी आपको बताया जा रहा है, एक न्यूज़ दिखाई जा रही है, मैं दिखा भी देता। ये वाली जो न्यूज़ है जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कल बताया था, जो छात्रवृत्ति सत्र 25-26 वाली है, जिसमें समस्त वर्ग के छात्र छात्राएं जितने भी रह गए हैं आधार बायोमेट्रिक से, जितने भी छात्र छात्राएं रह गए हैं वो 25 मार्च तक अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट ज़रूर करा लें। आपका अगर थंब नहीं लगा है कॉलेज में, आप वहां जाकर अपना थंब लगाइए 25 तारीख से पहले पहले, क्योंकि आपका जो डेट है 25 तारीख वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है। अगर 25 तारीख से पहले आप कर लेते हैं तो आपका पैसा आने के चांसेस हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा। और इसमें जो 17 मार्च है उससे आप सभी का पैसा आना है वो शुरू हो जाएगा, यानी आज से आप सभी का पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप सभी अपने बैंक अकाउंट्स में केवाईसी ज़रूर कराएं, डीबीटी वाली और आधार मैपिंग, आधार सीडिंग, जो भी प्रोसेस हैं गवर्नमेंट ने बताई है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, वो सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट करानी पड़ेंगी। अगर आप उन्हें नहीं कराते हैं आपका पैसा नहीं आएगा आपके अकाउंट्स में। तो ये चीज़ सबसे मेन है, आप इसे ज़रूर कंप्लीट कराएं। और जितने भी हमारे वर्ग के बच्चे हैं, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो या फिर जनरल वाले हों, जितने भी बच्चे हैं, ये सभी वर्ग का पैसा जो है वो आएगा। ये नहीं है कि आज सिर्फ एक ही वर्ग का पैसा आएगा। हाँ, बस ये हो सकता है कि जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका पैसा थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि उनका पैसा विभाग द्वारा पहले ही डाल दिया गया है। हर वर्ग का अलग अलग विभाग है, जैसे जैसे जिस पर डाटा पहुंच जाता है वो वैसे वैसे उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जनरल एससी एसटी वालों का एक साथ आता है, ओबीसी माइनॉरिटी का एक साथ आता है। तो ओबीसी और माइनॉरिटी वाले बच्चों का पहले डाल चुका है विभाग, लेकिन माइनॉरिटी में बच्चे रह गए हैं उनका भी बहुत कम आया है, ओबीसी वाले भी रह चुके हैं। तो इन सभी का पैसा 18 मार्च तक आ जाएगा। और जो जनरल एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनका पैसा आज से शुरू हो गया है। तो आप सभी अपने अकाउंट्स में ज़रूर चेक करते रहिए। जैसे ही आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, और बाकी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी विभाग द्वारा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक करिए और शेयर किया करिए।